Hello, Da, can you all hear me? Okay. जिसके लिए बैकअप क्लास रखा था वो ही नहीं है। ओके, तो चलिए एक काम कीजिए। आप तो अपने डाउट्स ले लीजिए। आपके अगर डाउट्स वगैरह है तो पूछ लीजिए। है कोई पिछले चैप्टर्स में या इस चैप्टर में या जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें कोई डाउट है? हेलो, आर्यन, विश्वा, वेदांत, विदित। ओके, so finally is here. Now, Preet. ओके, सो चलिए। नाउ आप चाहें तो आपको जब आंसर करना हो, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप अपना माइक अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है? नाउ मेरा पहला सवाल था, व्हाट इज अकाउंटिंग? चलिए बताइए, व्हाट इज अकाउंटिंग? ओके, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन यूनिट्स कॉस्ट। वेरी गुड, ठीक है। नाउ बहुत ही सिंपल और बेसिक भाषा में बोलूं, आर्यन, वेरी गुड, परफेक्ट डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना। ठीक है, किसी भी चीज का हिसाब रखते हैं उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। बट जब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन, दैट इज ओनर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। ठीक है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ओनर मतलब ऐसे ही समझो कि आप ओनर हैं। ओके, नाउ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भाई अकाउंटिंग क्या है? डेफिनेशन बोलती है। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन दी किसने? डेफिनेशन दी AICPA, इसने दिया। ये कौन है? इट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये एक अमेरिका के इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटिंग का एक कोर्स करवाती है, जो डिग्रीज देती है, जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज बनाती है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की, और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो उन्होंने कहा इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, recording, classifying, summarizing and analyzing transaction and events in a significant manner and in terms of money, the transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. ओके, अब ये कहना क्या चाहते हैं समझिए। तो सबसे पहले ये कहा गया दैट अकाउंटिंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग एक आर्ट है। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आर्ट का मतलब क्या हुआ? चलिए जवाब दीजिए जल्दी। प्रीत, आई वांट यू टू आंसर, आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? वेरी गुड विश्वा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और कौन बताएगा? बताइए बेटा, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको बताइए, ताकि हम चीजों को अच्छे से पढ़ सकें।
बताइए आर्ट क्या होता है? हेलो प्रीत, कैन यू हियर मी? हेलो। सो व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब चीजों को करना। हम उसको बोलते हैं आर्ट इज नथिंग बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ, इट इज एप्लीकेशन ऑफ द स्किल एंड नॉलेज। आपके पास जो स्किल और नॉलेज है उसको जब आप अप्लाई करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? आर्ट। किसी पर्टिकुलर बंदे को, एक पेंटर होता है उसमें पेंटिंग का स्किल होता है, उसमें नॉलेज होता है। एक सिंगर होता है उसमें सिंगिंग का स्किल होता है ना, हम उसको आर्ट बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कला। ठीक है। सो ध्यान रखिए, तो व्हाट इज आर्ट? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज। तो वैसे ही अकाउंटिंग भी एक आर्ट है ना? क्यों अकाउंटिंग एक आर्ट है? बिकॉज समझिए, रास्ते से कोई बंदा जा रहा है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, तो आपने भेलपूरी खाते हुए एक बंदे को बोला आजा मेरे यहाँ अकाउंटिंग कर, क्या वो अकाउंटिंग कर पाएगा? वेरी गुड, द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई उसको आती ही नहीं है, वो तो थम्स अप है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि थम्स अप मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। इन शॉर्ट, वो उसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है। अगर उसने अकाउंटिंग पढ़ा होता तो वो कर लेता, बट अगर उसने अकाउंटिंग पढ़ा ही नहीं है तो उसको चीजें आएंगी कैसे? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्यों आर्ट है? बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसको अकाउंटिंग आता है, जिसके पास वो स्किल है, वही अकाउंटिंग कर पाता है। ठीक है। सो व्हाट इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? व्हाट डू वी रिकॉर्ड? व्हाट डू वी रिकॉर्ड? हेलो बेटा, बोलिए, क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? वी रिकॉर्ड इवेंट्स, विश्वा बेटा। वी रिकॉर्ड इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, हम इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग की बात आई तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं, पहली इवेंट और दूसरा ट्रांजेक्शन। ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन? इवेंट क्या होता है? सो इवेंट वो होता है, आप किसी दुकान में गए, शॉप में गए, कपड़ों की शॉप में या किसी भी शॉप में, समझो आप गए वी आर मॉल में, वी आर मॉल में आप शॉपर स्टॉप में चले गए, आप शॉपर स्टॉप में गए टाइम पास करना है,
ठीक है, करना कुछ नहीं है। वहां से आपकी साइज के 2 कपड़े उठाए, एक शर्ट उठाया, एक जीन्स उठाया, वो भी कौन सा, सबसे महंगी ब्रांड का आपने उठा लिया। एंड लाकोस्ट करेगा, जो भी ब्रांड है, गैस हो गया, लाकोस्ट हो गया, कॉस्टली। सो आपने उठा लिया, आप चले गए, आपने ट्राई कर लिया, मजा आ गया, ट्रायल रूम में 2-4 फोटो खींच लिए, वापस जाके रख दिया और आ गए। क्या शॉपर स्टॉप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेगा? वो आर्यन करेगा। क्यों रिकॉर्ड करेगा बेटा? आर्यन, जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है तो रिकॉर्ड करेगा क्यों? उसको क्या लेना देना? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एन इवेंट, ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। बट अब देखते हैं हम ट्रांजेक्शन की बात। तो अब शॉपर स्टॉप स्टोर में गए, आपने सबसे महंगे कपड़े उठाए, आपको पसंद आ गए, अब लेके आ गए। सो अब क्या वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? आंसर इज यस। ठीक है ना? क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि अब वो ट्रांजेक्शन है, अब उसका बिल जनरेट हो गया है, अब उसने बिल बना के दे दिया आपको, एंड दैट बिल बिकम्स द एविडेंस टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होता है? एविडेंस से, और वो एविडेंस क्या होता है? बिल। अच्छा, आप गुड्स जब बाय करते हैं तब आपके पास बिल आता है, जब आप गुड्स सेल करते हैं तब आप बिल देते हैं लोगों को। ठीक है, उसी तरह जब आप एक्सपेंस करते हैं, आप कोई चीजें खरीदते हैं, तो आप मशीन खरीदते हैं, उसका बिल आता है, आप सैलरी देते हैं, उसकी स्लिप आती है, वो सब पे करते हैं हम सैलरी, तो सामने वाले से रिसिप्ट की स्लिप वगैरह भाई के तक को मिल गई, साइन कर दे, है ना? सो ऑल दीज आर रिकॉर्ड, तो ऑल दीज आर एविडेंस कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। देन हम उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? सो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, आपने क्या कर लिया, पहले आपने सब सारे चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, सारे जो भी आपने जहाँ पे भी पैसा आया, जैसे गुड्स सेल किए पैसा आया, रिकॉर्ड कर लिया, गुड्स पर परचेज किए पैसा गया, रिकॉर्ड कर लिया। अब आप उसको क्लासिफाई करोगे किस में? सो इट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सारे इनकम, इनकम वाले ट्रांजेक्शन एक साथ, और सारे एक्सपेंस वाले ट्रांजेक्शन एक साथ। ठीक है, वो आपने क्लासिफाई कर लिया। क्लासिफाई करने के बाद आप क्या करोगे? अब आप समराइज करोगे। समराइज मतलब टोटल ऑफ इनकम, टोटल ऑफ एक्सपेंस। भाई टोटल इनकम कितनी, टोटल एक्सपेंस कितनी, उसको क्या बोलते हैं? समराइज, टोटल। लास्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करूंगा, जो बचेगा वो क्या है? बताइए। माई टोटल इनकम is 10 lakhs. My total expense is 8 lakhs. So total income minus total expense. This minus this is 2 lakh. Now what this 2 lakh is?
ये 2 लाख क्या है बेटा? नो। आर्यन क्लोजिंग बैलेंस कैसे हुआ बेटा? इनकम 10 लाख की, एक्सपेंस 8 लाख का, जो बचा वो क्या है? वेरी गुड, दिस इज प्रॉफिट। सो देखिए स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स थे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग। ठीक है। एक और चीज है जो कि इसमें डेफिनेशन नहीं आती, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको हम इंटरप्रिट करते हैं कि भाई कितना होना चाहिए था, कितना हुआ, अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, प्रॉफिट कम हुआ है तो उसका क्या रीजन है। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्लियर? Okay, so it is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing in a significant manner, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ऐसी चीजें जो ट्रांजेक्शन भी है और इवेंट भी है, which are in terms of a financial character, जिसमें कुछ ना कुछ financial characteristics है, and the last is interpreting the results thereof। हम ये कर क्यों रहे हैं? हमारे रिजल्ट्स, हमारे प्रॉफिट या लॉस को इंटरप्रेट करने के। क्लियर हो गए डेफिनेशंस? ओके, चलिए एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड मैं आपको एक अच्छा सा एक मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने हमें पीछे से बाद में ज्वाइन किया और जिनका ये बैकअप और ये सब पेंडिंग है, उनके लिए आई एम प्लानिंग अ सेपरेट थिंग कि एक काम करते हैं, एक 1 वीक का बैकअप मैं प्लान करता हूँ, स्पेशल बैच, बैकअप बैच, जहाँ पे सारा अकाउंटिंग में 1 वीक के अंदर आपको कवर अप करा दूंगा, वो भी अच्छी तरह से। ठीक है, बट थोड़ा सा हम स्पीड में जाएंगे, थोड़ा सा, ठीक है, नॉट मच, हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, जिससे कि चीजें अच्छी तरह समझ में भी आ जाएंगी और आपको हेल्पफुल भी रहेगी। ठीक है, बट आज का बैच हम यही खत्म करते हैं। एंड याद रखिएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक असाइनमेंट दे रखा है, आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हम ट्यूसडे को उस असाइनमेंट को डिस्कस करके एंड अप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो ठीक है, आज का बैच यहीं पे एंड करते हैं। मीटिंग यू ऑन Tuesday, that is our regular time. Okay. Till then, stay home, stay safe, practice social distancing, take care of yourself and your family, है ना? And happy रक्षाबंधन to all of you. ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, आप जो भी त्यौहार वगैरह मनाते हैं, बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, so thank you very much. God bless you. Bye bye. Take care.